हाय एवरीवन। तो दोस्तों, आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 6 में पिग्मेलियन सेक्शन से जो एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। देखिए, बता दूं आपको कि पेपर 6 में टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाते हैं। उस 4 में से 2 पोएम सेक्शन से पूछे जाते हैं और एक प्ले और एक नॉवेल से आते हैं। तो प्ले जो आपका हो गया पिग्मेलियन, यहाँ से जो एक क्वेश्चन आएंगे उसको हम किस प्रकार से टेकल करें, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और वैसे हर सेक्शन से दो दो करके क्वेश्चन आएंगे। जैसे पिग्मेलियन हो गया तो पिग्मेलियन से 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको एक का ही जवाब देना होगा। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा। हर एक मार्क्स के लिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा। एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे हर स्टूडेंट्स पिछड़ जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे लीड लेना है। यहाँ पे अगर आप बेहतर मार्क्स ला लोगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वैसे भी जनरली लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में हर स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए, पिग्मेलियन सेक्शन से जो एक्सप्लेनेशन के एक सवाल आएंगे, इसके लिए हम एक बेसिक सा ढांचा प्रिपेयर किए हैं। इस ढांचा के अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर को ढालिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। 8 मार्क्स का सवाल होगा, 5 मार्क्स तो आपको एटलीस्ट किसी भी हालत में ज़रूर मिल जाएगा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए, वो चीज़ है कि मान लीजिए कोई भी लाइन दे दे तो उस लाइन को आपको तुरंत पकड़ लेना है कि नहीं, ये जो लाइन है ये पिग्मेलियन से लिया गया है। और पिग्मेलियन से लिया गया है तो किसके द्वारा लिखा गया है? जीबी शॉ के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। बस इतना आपको पता करना है कि ये कहाँ से लिया गया है ये लाइन। और ये कहाँ से पता चलेगा? तो मैं आपको जो क्लास नोट्स कंटेंट दिया हूँ पिग्मेलियन का, पीडीएफ सेक्शन में देखिएगा, जहाँ पे आपको पिग्मेलियन का कंटेंट मिले, पिग्मेलियन के कंटेंट को आप प्लीज़ बढ़िया से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कीवर्ड्स आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है एलिजा डुलाइटल कौन होती है, तो ये एक फ्लावर गर्ल्स होती है। ये फूल बेचा करती होती है प्ले में, तो फ्लावर शब्द का यूज आ जाएगा। उसके बाद कोकनी लैंग्वेज वो बोलती है, यानी स्पोकन के ऊपर भी वो लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश के वर्ड्स भी आएंगे, स्पोकन वाला टर्म्स भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कैरेक्टर के लिए मैं जो आपको एलिजा डुलाइटल का कैरेक्टर का जो कंटेंट दिया हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में, उस कैरेक्टर वाले कंटेंट को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में 3-4 बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? आई सोल्ड फ्लावर्स, आई डिडंट सेल माई सेल्फ। यानी किसका यूज, कौन वर्ड आया? फ्लावर्स। यानी एक ही चीज़ है जहाँ पे फूल की बात की गई है पेपर 6 में, वो कहाँ है? पिग्मेलियन में फूल की बात की गई है। ये एलिजा डुलाइटल कह रही है कि आई सोल्ड फ्लावर्स, मैं फूल बेचती हूँ। आई डिडंट सेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं बेचती। तो ये यहाँ से लाइन है। और मैं आपको यहीं पे क्लियर बता दूँ कि पेपर 6 में पिग्मेलियन से जो सवाल आएंगे एक्सप्लेनेशन का, उसमें 80% पॉसिबिलिटी होगा कि वो लाइन एलिजा डुलाइटल से ही संबंधित हो। तो इसीलिए एलिजा डुलाइटल को ही आप लोग बेस बनाना। और यहाँ पे हम इसका आंसर बढ़िया से दिए हैं, हर एक चीज़ को बढ़िया से समझाएंगे आपको। तो चलिए आपको बताते हैं कि आंसर आपको कैसे लिखना है पिग्मेलियन के लिए। तो देखिए, ये जो ढांचा है ना, ये ढांचा आप हर एक क्वेश्चन में डालोगे जो पिग्मेलियन से आएगा। क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स। और जो भी लाइन होंगे, जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन दिखला रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन का लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से लेकर के पूरे को क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे और इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा में लिख के अंडरलाइन कर दोगे। कहाँ पे? यहाँ पे पहले लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स। इसके बाद क्या करोगे? ऊपर जितने भी लाइन होंगे, जो भी लाइन्स का आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा, उन सभी लाइन को आप लिखोगे और उसको इस प्रकार से अंडरलाइन कर दोगे और उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। और इतना लिखने के बाद फिर क्या लिखोगे? हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस प्ले
पिग्मेलियन। फिर पिग्मेलियन जहाँ पे आए उसको इस प्रकार से अंडरलाइन कर दीजिएगा और इसको भी इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। फिर आगे लिखिएगा रिटेन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी जीबी शॉ, इसको भी आप अंडरलाइन करोगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप ऊपर में डालोगे, फिर कॉमा नीचे में डाल के और लिखोगे हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट, और इस प्रकार से आप इसके ऑक्यूपेशन को अंडरलाइन करते चलोगे। आयरिश पोएट, प्लेराइट, क्रिटिक, पोलेमिसिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये चीज़ लिखोगे। ये बेसिक चीज़ है, हर आंसर के स्टार्टिंग में आपको ये डालना ही डालना है। क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, जो भी लाइन होंगे सभी लाइन को लिखोगे, अंडरलाइन करोगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। फिर लिखोगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस प्ले पिग्मेलियन, फिर पिग्मेलियन को अंडरलाइन करोगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये जो पोएट है नाम जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और अंडरलाइन कर दोगे और फिर कॉमा डाल के लिखोगे हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट आयरिश प्लेराइट, पोएट, क्रिटिक, पोलेमिसिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और इसके जो विधा है, जो ऑक्यूपेशन हो गए, इन सभी को आप अंडरलाइन कर दोगे, जैसे कि आयरिश पोएट हो गया, प्लेराइट हो गया, क्रिटिक हो गया, पोलेमिसिस्ट हो गया एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गया, सभी को अंडरलाइन कर दोगे। और इतना करने के बाद क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आप क्वेश्चन को पकड़ लेते हो तो उसका जेन्युइन आंसर दीजिए, अगर नहीं पकड़ पाते हो तो यहाँ लिखने के बाद आप सीधा समरी ऐड कर दोगे। और समरी कितना लिखना है, 8 मार्क्स का सवाल होगा तो कम से कम टोटल आंसर 1.5 पेज का होना चाहिए, तो ये कम से कम हाफ पेज तो यही हो जाएगा। उसके बाद आप 1 पेज और ऐड कर देना, 8 मार्क्स का सवाल है, 100% 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप गलत चीज़ लिख कहाँ रहे हो, स्टार्टिंग में तो 100% जेन्युइन लिख रहे हो। 3 नंबर 4 नंबर तो आपको केवल यही दे देगा, 3 नंबर तो किसी भी हालत में ये केवल ये कंटेंट आपको जरूर देगा, क्योंकि एग्जामिनर यही देखते हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन पकड़ पा रहे हैं स्टूडेंट्स की नहीं, तो लाइन कैसे स्टूडेंट्स पकड़े हैं ये वो समझेंगे, वो देखेंगे कि लिखा है कि स्टूडेंट्स ये पिग्मेलियन से लिया गया है, जीबी शॉ इसके राइटर है, तुरंत पहचान जाएंगे कि नहीं स्टूडेंट्स बिना जाने ये मेंशन ही नहीं कर सकता था, तो 3 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो कंटेंट लिखा रहेगा वो पिग्मेलियन से ही होगा और क्वेश्चन तो पिग्मेलियन से ही है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, यानी 5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा किसी भी हालत में। तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में ये डाल दोगे और कुछ ना समझ में आए तो पिग्मेलियन का जो स्टोरी है, जो समरी वाला पार्ट है, उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। 1.5 पेज लिखिएगा, अगर इच्छा हो तो 2 पेज तक ले जाइएगा, लेकिन कम से कम 1.5 पेज किसी भी हालत में जरूर लिखिएगा। ये नहीं कि हम 1 ही पेज लिखे, 1 पेज लिखिएगा तो इसे ही आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, बस हो गया। लेकिन अगर वही आप 1.5 पेज 2 पेज की ओर जाओगे तो हो सकता है, संभावना बनती है कि 5 मार्क्स से वो ऊपर भी बढ़े, तो इसीलिए कम से कम 1.5 पेज जरूर लिखिएगा। और मान लीजिए क्वेश्चन अगर इजी आ गया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इजी आ गया है, क्या बोल रही है एलिसा डुलाइटल, आई सोल्ड फ्लावर्स आई डेंट सेल माई सेल्फ, यानी मैं फूल बेचती हूँ जरूर लेकिन मैं अपने आप को नहीं बेच रही, यानी वो अपने कैरेक्टर के ऊपर कह रही है कि आप समझ रहे हैं कि मैं फूल बेच रही हूँ तो मैं गंदी लड़की होंगी, बिल्कुल नहीं, ये मेरी मजबूरी है, मेरे पिता कमाने वाले नहीं है, अपने भरण पोषण के लिए मैं फूल बेच रही हूँ, न कि मैं अपने आप को बेच करके अपना पेट भर रही हूँ, तो ये कहती हैं। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से क्या कर सकते हो, डील भी कर सकते हो। यहाँ पे एलिसा डुलाइटल जो है ना, ये जो है आपका क्या बोल रहे हैं, जीबी शॉ जो है ना, वो एलिजा डुलाइटल को यहाँ पे सेंसिबल गर्ल के रूप में पेश किए हैं, प्रैक्टिकल गर्ल के रूप में पेश किए हैं। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। शॉ हैज पोर्ट्रेड एलिसा एज अ सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल गर्ल, शी इज फुल ऑफ इमोशन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले व्हेन एलिसा डुलाइटल कम्स टू मिस्टर हिगिंस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फोनेटिक्स, शी डज नॉट वांट टू थ्रो हर सेलर्स हेड ऑफ बैक स्ट्रो। ये स्टार्टिंग टाइम का बात है, जब ये जो है ना एलिसा डुलाइटल मिस्टर हिगिंस के पास आती हैं, क्यों, लैंग्वेज सीखने के लिए, ताकि वो जब लैंग्वेज बढ़िया से सीख जाएगी तो फूल बेचते समय वो अपने ग्राहक को क्या कर पाएगी, इम्प्रेस कर पाएगी और वो बढ़िया से सेल कर पाएगी। तो वहीं पे ये बोलती है, कुछ लाइन बोलते हैं वो हिगिंस जो होते हैं कुछ बोलते हैं, तो उसी के रिएक्शन में ये लड़की कहती है कि सर आई सोल्ड फ्लावर्स, मैं फूल जरूर बेचती हूँ बट
आई डेंट सेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं बेच रही। तो इस प्रकार का इंसिडेंट होता है। तो पिग्मेलियन में आप इसी प्रकार से लिखिएगा। और एक चीज़ क्लियरली बतला दूं, पिग्मेलियन के लिए जो मैं आपको कंटेंट दिया हूं पीडीएफ में, उसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर जो क्वेश्चन आएंगे एक्सप्लेनेशन का, वो समझिए वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। कीवर्ड्स आपको ढेरों मिल जाएंगे। देख रहे हैं ना, जैसे क्या है, फ्लावर है, तो फूल का बात पिग्मेलियन में ही किया गया है। और वैसे घबराना नहीं है। क्वेश्चन जो आएंगे ना, पहले नंबर में जो 4 सवाल होंगे वो होंगे आपका पोयम से, लेकिन दूसरा नंबर सवाल में जो 4 सवाल होंगे वो आपका होगा पिग्मेलियन और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। तो यहाँ पे आपको केवल दो के बीच अंतर, दो के बीच ही आपको उलझन रहेगा कि ये पिग्मेलियन का है या फिर वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड का है। तो इसलिए घबराना नहीं है, पिग्मेलियन को पहचान जाओ और जो बचे वो क्या हो जाएगा, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। आपको कीवर्ड्स जरूर मिल जाएंगे, 100% कीवर्ड्स मिल जाएंगे अगर आप हमारे पीडीएफ को सही से पढ़ते हो तो। और एक चीज़ और बतला दूं, अगर आपके पास हमारा पीडीएफ कंटेंट है तो सही है, अगर नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, हर एक छोटा छोटा अपडेट मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के नहीं दे सकता, इसीलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ये मेरा आईडी है जयपाल यादव 101। इस पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है। जो भी छोटे छोटे टिप्स होंगे या फिर स्टूडेंट्स का स्ट्रैटेजी होगा, जो भी हमारे संपूर्ण इंग्लिश से टॉपर निकलते हैं एलएनएमयू यूनिवर्सिटी से, उन सभी का छोटा छोटा वीडियो स्ट्रैटेजी फॉर्मेट में आपको इंस्टा आईडी पे ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।